हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी मार्कोनी-काफ के नियम की। तो मार्कोनी-काफ के नियम की तो देखो वीडियो पहले से पढ़ चुकी है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और उसी पर आधारित है अपना एंटी मार्कोनी-काफ का नियम। बस उसके थोड़ा सा समझ लो विपरीत, एंटी शब्द यूज किया गया तो मतलब उस मार्कोनी-काफ नियम का क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये नियम समझने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मेजरली रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। वो कैसे टर्म में यूज किए जाएंगे, कौन सा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोजन्स किसके साथ जाकर जुड़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो एंटी मार्कोनी-काफ नियम, परऑक्साइड प्रभाव या खरैस प्रभाव के नाम से इसको जाना जाता है। तो आज इस नियम की पूरी धज्जियाँ उड़ाते हैं। आइए समझते हैं इस नियम को। अभी तक अगर कोई भी डाउट आपको रहा होगा इस नियम में तो वो आज की इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो जितनी भी लंबी वीडियो होगी 5 से 10 मिनट जो भी है, आखिरी तक बने रहिएगा और शांति के साथ देखते रहिएगा। परिभाषा भी मिलेगी पूरी, उस पर रिएक्शंस भी मिलेगा, वो रिएक्शंस एक्चुअल हुए कैसे हैं, कौन सा बंध कहाँ से टूटा है, कौन सा हाइड्रोजन्स कहाँ पे जाकर जुड़ा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने जो मार्कोनी-काफ का नियम था उसमें क्या होता था। उसमें दोनों में अंतर बस समझ लीजिएगा कि उसमें कार्बन उस हाइड्रोजन के पास जुड़ता था जहाँ पे उस कार्बन के पास हाइड्रोजन जाकर जुड़ता था जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम थी। बस इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। आइए परिभाषा एक बार देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है। यानी कि क्या करेंगे, तो जो आपका मार्कोनी-काफ का नियम था उसमें परऑक्साइड नहीं थे, बस रिएक्शंस के ऊपर देखो जो यौगिक होंगे अपने वो बिल्कुल सेम होंगे, मार्कोनी-काफ में भी एंटी मार्कोनी-काफ में भी। लेकिन अगर इस तीर के ऊपर अगर परऑक्साइड लिख दिया गया तो मतलब हमको एंटी मार्कोनी-काफ लगाना है, अगर परऑक्साइड नहीं लिखा है तो मतलब मार्कोनी-काफ के नियम के हिसाब से होगा। दोनों में बस इतना अंतर है। नियम समझने से पहले उनके अंतर को समझिए, तभी चीज़ें आगे क्लियर होंगी। मतलब कि अगर रिएक्शन सेम है, अगर यही परऑक्साइड हटा दूंगा तो ये मार्कोनी-काफ के नियम के हिसाब से चलने लगेगा, और परऑक्साइड लगा दिया तो ये एंटी मार्कोनी-काफ के रिएक्शन से होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि परऑक्साइड O2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत, नियम के विपरीत का मतलब एंटी, यानी कि एंटी मार्कोनी-काफ के नियम के हिसाब से होता है। अगर उसकी इसी बात को अगर डिटेल में थोड़ा और एक्सप्लेन करके अगर बात की जाएगी तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन के साथ जो भी कोई भी हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, मान लीजिए आप HCl जोड़ सकते हैं, HBr जोड़ सकते हैं और HI जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब वर्ग 17 के जितने भी तत्व होते हैं जिनको X से डिनोट करते हैं, F हो गया, Cl हो गया, Br हो गया और कौन हो गया अपना I, इन्हीं को बोला जाता है हाइड्रोजन। जब यही हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये जब फॉर्म करते हैं, यौगिक बनाते हैं, इन्हीं यौगिकों को हम बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। आई होप ये बात क्लियर होगी कि हाइड्रोजन हैलाइड किन्हें कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग। अब ये हाइड्रोजन हैलाइड तो हो गए ना, तो अगर मान लीजिए HCl का एग्जांपल लिया जाए तो जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे ये Cl नेगेटिव आया कि नहीं आया। इसी तरह अगर HBr को ब्रेक करेंगे तो इसमें पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड बनने के बाद ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, यानी कि जो ऋणात्मक वाला भाग है, वो किसके साथ जुड़ेगा उसको बताने की ये कोशिश कर रहा है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो ऋणात्मक भाग होता है उस डबल बंध वाले कार्बन से जुड़ता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है। कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन हैलाइड जब ब्रेक होगा दो पार्ट्स में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो उसका जो नेगेटिव वाला टर्म होगा वो उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। देखो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, मार्कोनी-काफ में उसके साथ जोड़ते थे हम जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और यहाँ पे उसके साथ जोड़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। क्यों? क्योंकि ये एंटी मार्कोनी-काफ नियम है, वो मार्कोनी-काफ का जस्ट उल्टा। तो इतनी बात क्लियर है। आइए इस रिएक्शन को समझते हैं, ये रिएक्शन हुआ कैसे है। उसके पहले ये अपना देसी डस्टर, आइए बात करते हैं अपना रिएक्शन क्या है। CH3 CH CH2 HBr है, CH3 अब जो भी बनाए वो कैसे बनाए आइए उसको देखते हैं। यानी कुछ भी होगा इस चेन में कहीं न कहीं एक सिंगल अपने को डबल बॉन्ड चाहिए, अगर कहीं कहीं अगर द्विबंध आ गया है तो मतलब ये काम अपना हो सकता है। अब देखिए कौन से डबल बंध लेने हैं, कौन से कार्बन लेने हैं उसको समझिएगा। ये रहा एक कार्बन ये रहा अपना, ये कार्बन जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बंध होता है
उन्हीं दोनों कार्बनों पे हाइड्रोजन की संख्या देखनी है। अब देखिए इस कार्बन की अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो डबल बंध है ये जिन कार्बनों के बीच बना है उन पे हाइड्रोजन की संख्या देखनी है हमको। तो ये जो डबल बंध बना है इस कार्बन के बीच में है, तो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1। इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। तो हाइड्रोजन की संख्या हमको ऐसे डिसाइड करनी है, जिनके बीच में डबल बॉन्ड बना होगा जिन कार्बन्स के बीच में, उनमें हमको देखना है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। तो इस वाले के पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इस वाले के पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है। तो अब ये नियम क्या कह रहा है कि जिनके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी उसी पे आपका हाईलाइट आकर जुड़ेगा। तो इसके पास तो अधिक है ना, तो यानी कि जुड़ेगा किस पे? इस पे। अब बात कर लेते हैं इसकी, अगर HBr को आप तोड़ते हैं H और Br में तो मिलता है H पे प्लस और Br पे माइनस। अब H पे ही प्लस क्यों आता है, Br पे ही क्यों माइनस आता है? अगर इसको ध्यान से देखना हो तो H धातु भी बन सकता है, अधातु भी बन सकता है। ध्यान देखिएगा, H बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, तो इसका अभी कुछ भी फिक्स नहीं है कि इसको कहाँ रखा जाएगा, इसलिए सबसे ऊपर ले जाके छोड़ दिया गया है। ये धातु की तरह भी बिहेव कर सकता है, अधातु की तरह बिहेव कर सकता है। रीज़न क्या है इसका कि ये पहले सेल में आता है, यानी पहले कोष में। अब पहले कोष में अधिक से अधिक आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, और केमिस्ट्री का रूल है कि आप जितने आलसी बन सकते हैं उतने आलसी बन लीजिए। तो आप पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं तो भी आपका कोष पूरा हो जाएगा, या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, आपका कोष खाली है, तभी माना जाएगा। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन के पास दोनों टेंडेंसी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनावेश भी बना सकता है, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऋणावेश भी बना सकता है। अब यह बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसके सामने कौन, अगर उसके सामने अगर उससे ज़्यादा कोई धनात्मक आ गया तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, अगर उसके सामने कोई ऋणात्मक आ गया तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो हैलोजेंस होते हैं ये ऑलरेडी एक अधातु है, यानी नॉन मेटल है, तो ये वैसे ही ऋणात्मक होंगे। तो अगर इसके साथ कोई ऋणात्मक आया तो ये तुरंत कैसा बन जाएगा? धनात्मक, यानी कि ये रंग बदल सकता है अपना। तो यानी कि ये जब ऋणात्मक मिला तो इसको ये धनात्मक हो गया। तो इसलिए इस बॉन्ड को जैसे हमने ब्रेक किया, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इस पे पॉजिटिव आया और इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। तो अब ये H प्लस बना और ये Br नेगेटिव। अपना नियम क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन हाइलाइट का ऋणात्मक भाग कौन मिला? अपना Br। ये उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो अब ये कहाँ पे आएगा? ये आएगा इनके साथ जुड़ने। क्यों? क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो अब देखिए ये CH2 वाला था लास्ट वाला, देखिए CH3, अभी समझ में आएगा। देखिए CH3 हो गया, अपना CH हो गया, फिर क्या हो गया? CH2 हो गया। अब इसी मिला के हमने Br को जोड़ दिया तो यहाँ पे Br जुड़ गया। इतनी बात क्लियर है? यानी कि ऋणात्मक भाग उसी कार्बन पर जाकर जुड़ा है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है? अधिक है। तो ये Br के साथ आकर जुड़ गया। अब देखिए अब अभी तो H प्लस अपना बचा है, तो जब ये कैसे जुड़े हैं? डायरेक्टली तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड था, इधर 2 हाइड्रोजन्स भी थे, इसकी संयोजकता पूरी थी। तो अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर ये नेगेटिव था तो अगर इसको यहाँ पे जोड़ना है तो इस पे हमको पॉजिटिव चाहिए। यानी कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बॉन्ड को किस साइड तोड़ा जाए, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, या अल्फा पे बीटा पे कौन से कार्बन पे तोड़ने हैं, वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीधे साइड हटाइए। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको ऋणात्मक भाग जिस पर जोड़ना है उस पर आपको चाहिए प्लस, और जिस साइड आप तोड़ते हैं तो उधर क्या आते हैं अपने? प्लस या माइनस, कमेंट करके हमको बताइए। को आप जिस भी साइड तोड़ते हैं, जब हम बॉन्ड को जिस साइड तोड़ते हैं उस साइड आता है नेगेटिव, और उसके पीछे कितना आ जाता है? अपना पॉजिटिव। तो अगर हम इस बॉन्ड को अगर हम इस साइड तोड़ देंगे, मान लीजिए, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव आने से दिक्कत क्या होगी अपने को कि अगर इस पे नेगेटिव आ गया और इसी पे हमको एक नेगेटिव टर्म ला के जोड़ना है, यानी कि ऋणात्मक भाग आ गया और इस पे ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो अगर हमको चाहिए कि इस पे क्या आए? धनात्मक आए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस बॉन्ड को इस साइड तोड़ना पड़ेगा। तो अब इस बॉन्ड को हम किस साइड तोड़ दें? इस बॉन्ड को अगर इस साइड तोड़ेंगे तो इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर धनात्मक भाग है, तो अगर इस कार्बन के ऊपर धनात्मक है तो ये Br जाके यहाँ पे क्या करेगा? डायरेक्टली जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये Br जाके यहाँ पे क्या करेगा? जुड़ जाएगा। तो CH2 बन गया Br। अभी भी अपने पास ही एक हाइड्रोजन बचा है, तो अगर हाइड्रोजन के ऊपर प्लस है तो प्लस हमेशा क्या खोजेगा? माइनस। तो ये प्लस जाकर जुड़ेगा किसके? माइनस के साथ। जिस कार्बन के ऊपर माइनस है तो
तो यहाँ पे एक EH था तो एक EH हमने और जोड़ा तो ये हो गया अपना CH2। ये रिएक्शंस ऐसे हुए, ये बॉन्ड कैसे टूटे हैं, आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। जिस पर अपने को हैलोजन जोड़ना है, तो हैलोजन तो माइनस में होते हैं, तो उस पर हर हाल में अपने को क्या चाहिए, प्लस। और वो प्लस कैसे आएगा, जिस साइड बॉन्ड को तोड़ना होता है उस साइड आता है माइनस, और उसके पीछे साइड कितना आता है, प्लस। बस एक बात याद रखो, ये आगे पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगी। तो हमको इस पे हैलोजन जोड़ना था, तो इस पे क्या होना चाहिए था, धनात्मक आना चाहिए था, तो हमने बॉन्ड को इस साइड तोड़ दिया, तो इसके ऊपर आ गया माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। हालांकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और भी स्पेशल नियम हैं, लेकिन उस नियम को उतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है। केवल एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप इस चीज़ों को याद रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उन नियमों की जानकारी नहीं, लेकिन अगर उन नियमों की जानकारी अभी यहाँ दी जाएगी तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, वो उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। बस इस ट्रिक को याद रखिएगा कि जिधर अपने को पॉजिटिव चाहिए उसके उल्टे साइड तोड़ेंगे, यानी जिस साइड बॉन्ड टूटेगा उधर नेगेटिव होगा और उसके पीछे साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि अभी तो एक नॉर्मल हम अपना कार्बन की चेन लिए थे, बस अगर इसी कार्बन की चेन की जगह पे अपने को बेंजीन मिल जाए, यानी बेंजीन के ऊपर कुछ चेन हो, तो इसमें पेरोक्साइड प्रभाव को कैसे लगाएंगे, यानी जो एंटी मार्कोनी-काफ नियम है इसमें कैसे लगेगा। तो अब जैसे ही बच्चे बेंजीन देखते हैं तो उनको लगता है कि रिएक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको तो केवल इतना पार्ट देखना है कि डबल बॉन्ड है किधर, इधर क्या जुड़ा है उससे तो कोई मतलब नहीं है। सारा नियम तो इन दो कार्बनों के बीच में हो रहा है, यानी कि जो भी गेम हो रहा है बॉन्ड तोड़ने का, बॉन्ड हटाने का, जोड़ने का, वो सारा गेम तो यहाँ पे हो रहा है। तो इधर क्या जुड़ा है उससे क्या ही मतलब, वो सारी चीजें तो रिपीट करेंगी। अब देखिए यहाँ CH3 जुड़ा था, अगर इधर ही कोई और कार्बन की चेन जोड़ देते, हम 10 कार्बन की चेन जोड़ दें, 20 कार्बन की जोड़ दें, तो वो तो चीजें यहाँ रिपीट होंगी ना डायरेक्टली। तो इधर क्या जुड़ा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए HBr को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो EH पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूट जाएगा, और जब EH पॉजिटिव Br नेगेटिव में टूटेगा तो अब ये कहाँ पे जुड़ेगा, उस कार्बन के पास जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है। तो इस कार्बन पे इसको जोड़ना है, तो इस बंद को फिर हम इस साइड तोड़ देंगे, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। तो यह Br आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ेगा। तो अपना बनेगा क्या अंत में, CH2 तो ऐसे ही नोट हो जाएगा, इधर CH2 नोट होगा और इस CH के साथ एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, तो वापस क्या बन जाएगा, ये CH2। और इस CH2 के साथ अब एक बंद टूट चुका है तो ये बीच में सिंगल बंद ही रहेगा वहाँ पे, तो ये CH2 के साथ आकर जुड़ जाएगा अपना Br, तो यानी कि CH2 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 और यहाँ पे हो जाएगा अपना Br, यानी कि 3 कार्बन थे तो तीनों CH2 हो गए और लास्ट में कौन आ गया, अपना Br ऐड हो गया। ये अपना बन गया एंटी मार्कोनी-काफ के नियम से। अगर बेंजीन भी होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बस ध्यान हमको ये रखना है कि वो जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड जो कार्बन है उन पे अपने को पूरा गेम खेलना है, साइड में क्या लगा है उससे मतलब नहीं है। और नोट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो पेरोक्साइड प्रभाव होता है, एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस बन चुके हैं, वो केवल HBr देता है। कौन देता है, केवल HBr, ना तो HCl देगा ना तो HF देगा, मतलब कोई और हाइड्रोजन देगा ही नहीं, हाइड्रोजन हाइलाइड, केवल HBr ही क्या करता है, पेरोक्साइड प्रभाव को शो करता है, या कि एंटी मार्कोनी-काफ नियम को शो करता है। लेकिन मार्कोनी-काफ में नियम में आप कोई भी लगा सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन जैसे ही बात एंटी मार्कोनी-काफ के नियम की होगी वहां पे केवल रिएक्शन आपको कराना होगा किससे, HBr के साथ। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। आई होप अब एंटी मार्कोनी-काफ का नियम आपका अच्छे से क्लियर होगा। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि पूरी केमिस्ट्री से कोई भी नियम जिसमें आपको डाउट आ रहा है, समझ में चीज़ें नहीं आ पा रही हैं, तो उसको बस नीचे कमेंट कर दीजिए, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। हालांकि थोड़ा आगे पीछे वीडियो हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ों पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आपको जिस भी जगह पे टॉपिक में यानी कि जहाँ भी आपको डाउट आ रहा है तो तुरंत अपने डाउट को क्या करिए, कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।